ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं. सो एज वी आर नोइंग दैट इट्स अ फ्लोरीन, chlorine, bromine and iodine are there. Okay, so what I can say, they all are a good oxidizing agent, but as I will move from top to bottom, oxidizing property will increase, will decrease. Fluorine is the most reactive and good oxidizing agent. Fluorine is able to oxidize this chlorine, bromine and even iodine. फ्लोरीन सबसे ज्यादा, आप ईएमएफ सीरीज देख लो, पहले नंबर पे फ्लोरीन है. इसका मतलब ये बाकी सबको क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है. अरे एक्वियस सॉल्यूशन में तो करेगा ही करेगा, अगर सॉलिड है तब भी ये कर देगा, अगर गैसियस फॉर्म में तब भी ऑक्सीडाइज कर सकता है. इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन, किसको बताना मत ये बात. और यहाँ पे क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है ना, वो नीचे सभी का ऑक्सीडेशन कर सकता है. इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, अगर फ्लोरीन गया क्लोरीन के पास, अरे यार, फ्लोरीन गया 2Cl माइनस के पास, तो वो क्या करेगा, इस क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा 2F माइनस में और Cl2 को भेज देगा. अब समझे मेरी बात. अब देखो यहां से 0 से क्या हो गया -1, खुद का रिडक्शन हुआ, सामने वाले का उसने ऑक्सीडेशन करवाया. इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अभी आप समझे बात. तो फ्लोरीन और किसका कर सकता है बच्चों, इसी तरह से ऊपर. ये यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये ऊपर वाला जो गैस होता है ना, और बाकी सब नीचे वालों का क्या कर सकता है बच्चों, ये ऊपर वाला गैस बाकी सब नीचे वालों का क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन. दैट्स व्हाट. तो यहाँ पे Br माइनस है ना, तब ये आएगा 2F माइनस प्लस Br2, और यहाँ पे है F2 प्लस I माइनस है, तो ये आ जाएगा 2I माइनस है, तब ये आ जाएगा 2F माइनस प्लस I2. सो इज इट क्लियर. अब देखो क्लोरीन की बात करूं, तो क्या क्लोरीन फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन कर सकता है, कर सकता है ये, नहीं. नहीं कर सकता. नो. लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का कर सकता है. Cl2 plus 2Br minus, it gives you a Br2 plus 2Cl minus. Cl2 और भी किसी का कर सकता है, बताओ किसका कर सकता है. आयोडीन. That's what. आयोडीन. That's what. Yes. अब सोचो सोचो, ब्रोमीन किसका ऑक्सीडेशन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आयोडीन. That's what. ओके, आयोडीन किसका ऑक्सीडेशन कर सकता है, किसी का भी नहीं. दैट्स व्हाट. वो किसी का भी ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, और फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर. तो आप ऐसा क्यों होता है सर, ये सभी अच्छे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में लेनी होती है सर, कि सपोज आप एक एक ले लो, क्लोरीन ले लो सर. तो अगर क्लोरीन अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमें पता कैसे चलेगा. फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा, वो तो एक्वियस सॉल्यूशन हो या गैस हो, सब में ऑक्सीडाइज कर देता है. लेकिन अगर हम एक्वियस सॉल्यूशन की बात करें, कौन से सॉल्यूशन की बात करें, एक्वियस सॉल्यूशन में ऊपर से नीचे जाए, तब उनकी प्रॉपर्टी कम होती जाती है बच्चों. ओके, यस और नो. तब यस अब, सर. हाँ, तो अब मुझे सोचना है कि ऐसा क्यों होता होगा. तो ये चीज दिखाता है कि कितनी कितनी एनर्जी आपको माइंड में रखनी पड़ेगी. सपोज यहाँ पे एक एक्वियस सॉल्यूशन, यहाँ पे मैंने पानी डाला है और उसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, Cl2 डाल रहा हूँ. पहले तो Cl2 जो होता है, यहाँ पे कौन है पता है, सोडियम है. चलो सपोज सोडियम है, मुझे उससे इलेक्ट्रॉन लेने जाना है, मुझे वहां से क्या, इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने जाना है, मुझे उसको ऑक्सीडाइज करने जाना है. या तो ये सोच लो कि यहाँ पे पानी है, पानी पानी के मोलिक्यूल का ही ऑक्सीडाइज कर देना है, तब क्या होगा, सुनो. यहाँ पे फ्लोरीन है, तो सबसे पहले फ्लोरीन गैस के फॉर्म में होता है, मुझे उसको है ना एटम के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैस के फॉर्म में से एटम के फॉर्म में. तो एक एटम की बात करते हैं, तो हाफ F2 गैस, और यहाँ पे जो भी एंथैल्पी होगी उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी बोलो, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलो, चलेगा ना. फ्लोरीन कौन से फॉर्म में आ जाएगा, गैस के फॉर्म में आ जाएगा. फ्लोरीन कौन से फॉर्म में आ जाएगा, गैस. फिर ये फ्लोरीन क्या करेगा, जब ही अभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा गैस के फॉर्म में, तब ये हो जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. फिर क्या होगा, F माइनस एक्वियस करना है, इसको पानी में डालना है, तब हाइड्रेशन एंथैल्पी आती है.
ओके, तो ये सभी एंथैल्पी का जब सम करेंगे तब पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी तरह से ऑक्सीडेशन करता है। हमें ये पता चला फ्लोरीन तो बहुत ही अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2 होता है ना, H2, अगर उसके आप फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ ना, तो फ्लोरीन तो है ना, वो हाइड्रोजन को भी खींच लेगा ऑक्सीजन से। फ्लोरीन करेगा HF प्लस R42, 2HF प्लस R42, समझे आप? हेलो, मतलब कर क्या रहा है फ्लोरीन? फ्लोरीन इज सो मच गुड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि वो पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है HF और O2 में। ओके ओके, हमें ये देखना है। चलो यहां तक पहले क्लियर हुआ। अब तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है बच्चों इजीली। हमने ये देखा एक्वियस सॉल्यूशन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऊपर से नीचे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी कम होती है। एक्वियस सॉल्यूशन में बात करें तो हमें कौन कौन सी चीजें और कौन कौन से पैरामीटर जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं, वो हमने देखा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी कम हो रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया, पानी ले लिया विद द रिएक्शन ऑफ वाटर। तो पानी से पता चला जब फ्लोरीन ने पानी के साथ रिएक्शन करवा दी तो 2HF प्लस R42 मिल गया हमें। तो चलो अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें, सपोज अब मैं पानी के साथ डाल रहा हूं यहाँ पे क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है वो HX, यहाँ से H प्लस को रिमूव कर सकेगा, HX प्लस HOX हाइपोक्लोराइड बनाता है, HOCl, HCl प्लस HOCl। कैसे सर, फिर से बताओ? HCl प्लस HOCl। देखो ये डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप है, आप समझ सकते हो। नहीं, डिस्प्रपोर्शन तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, ओके, लेकिन बात यह समझने वाली बात बहुत जरूरी है। हाँ, डिस्प्रपोर्शनेशन भी बोल सकते हैं। क्लोरीन 0 था, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन होते हैं। समझे बात? ओके, कैसे मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो H2O में होता है H प्लस, H2O में होता है H प्लस और OH माइनस होता है, और उसके आप रिएक्शन करवाने वाले हो Cl2 के साथ। तो यहाँ भी एक Cl H प्लस के साथ जुड़ेगा, एक OH माइनस के साथ जुड़ेगा। समझे आप? Yes, तो sir. अगर ब्रोमीन होता तब भी यही हालत है। अब हम बात करते हैं आयोडीन। तो अब यहाँ पे जो है, मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम पानी के साथ आयोडीन की बात करें तब आयोडीन इतना इफेक्टिव नहीं था कि वो H2 को रिड्यूस कर सके, लेकिन अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तब यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे पानी के जो ऑक्सीजन होते हैं, पानी का जो ऑक्सीजन होता है, दैट वन इज अ मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन नहीं होती, उससे उल्टी रिएक्शन होती है। I- अगर है आपके पास, तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मीन्स O2 जो होता है, वो रिएक्शन करके क्या बना देगा, 2I2 प्लस H2O। उल्टी रिएक्शन होती है, समझे बात? आयोडीन इज नॉट एबल टू ऑक्सीडाइज H2O मॉलिक्यूल, बच्चों याद रखना है बात। चलो थोड़ी बहुत बात समझ में आई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की पूरी बात? अच्छे से ऐसे दिमाग में रखना है कि भाई फ्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन बहुत ही अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गैसियस स्टेट हो या फिर एक्वियस हो, अच्छे से अपना काम कर लेता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तब क्या होता होगा बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी वो कम होती है। कैसे पता चला? एक्वियस में है तो कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी होती है? पहले तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड फिर एक्वियस हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये तीनों दिन बहुत ही काम की इफेक्टिव चीज है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं चाहिए। फ्लोरीन है वो पानी में से एच ऑक्सीजन को रिमूव कर सकता है। क्लोरीन और ब्रोमीन डिस्प्रपोर्शनेशन होते हैं। आयोडीन इज नॉट एबल टू ऑक्सीडाइज H2O। तब हम क्या कर सकते हैं,
इस तरह से कर सकते हो, पूरा सीक्वेंस में याद रखना है। अगर आप रट्टा मारने बैठे तब तो बात खत्म। ओके, इतनी चीजें है। चलो अब अगर आपको कोई डाउट है तब आप मुझे पूछ सकते हो। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी फ्रीली, कोई टेंशन नहीं है। चलो अब मुझे पूछ सकते हो आराम से। ओके रेडी? Yes, sir. ओके ओके ओके।